फिल्म की शुरुआत पैराडाइज में होती है, जहां केविन स्कूल बस चलाकर बच्चों को घर छोड़ता है, फिर बस डिपो ले जाकर रूबी से एक्स्ट्रा शिफ्ट्स मांगता है क्योंकि उसे अपने डेड फादर के मेडिकल बिल्स देने हैं। लेकिन रूबी के पास अभी कुछ नहीं है। घर पहुंचकर केविन को वेट का कॉल आता है। उसके डॉग का कैंसर फैल रहा है, इसलिए गुड बाय का टाइम आ गया है। फिर वो अपने डॉग को लेकर घर आता है, जहाँ उसकी माँ बताती है कि उसका बेटा सीन स्कूल नहीं गया। केविन उसे डांटता है, लेकिन सीन कहता है वो ठीक फील नहीं कर रहा और लाउड म्यूजिक चला देता है। गुस्से में केविन चिल्लाता है तो सीन कहता है वो उससे नफरत करता है और चाहता है वो मर जाए। ये सुनकर केविन टूट जाता है और रोने के लिए बाहर चला जाता है। बाद में केविन अपने डॉग को वेट ले जाता है और उसे इंजेक्शन देकर पीसफुली सुला दिया जाता है। अगली सुबह तेज हवा चलती है, जिससे ट्रांसमिशन टावर का एक हिस्सा गिरकर स्पार्क करता है और घास में आग लग जाती है। हवा की वजह से आग तेजी से फैलती है। एक ट्रक ड्राइवर ये देखकर इमरजेंसी कॉल करता है। फायर ट्रक्स आते हैं, लेकिन नॉर्मल रोड से नहीं जा पाते। उन्हें नैरो माउंटेन रोड लेना पड़ता है, जिससे वो धीरे चलते हैं और आग और फैलती है। एक्सेस पॉइंट नहीं मिलता तो उन्हें वापस जाना पड़ता है। उधर केविन काम पर जाता है और सीन को मैसेज करता है, लेकिन रिप्लाई नहीं आता। उसकी माँ कॉल करके बताती है सीन को फीवर है और वो सच बोल रहा था। केविन गैस भरवाने रुकता है और बाद में कॉल करने को कहता है। लंबी लाइन की वजह से उसका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। उधर फायरमैन इकट्ठा होकर सिचुएशन डिस्कस करते हैं। आग 300 एकड़ में फैल चुकी है और विंड उसे कैनियन की तरफ धकेल रही है। पास में 800 लोगों का छोटा टाउन है। तभी दूसरी आग 3 मील दूर मिलती है, जिससे पावर आउटेज हो जाता है। एक फायरमैन टाउन पहुंचकर बताता है कि स्मोक और एम्बर्स 5 मील तक फैल चुके हैं। हालात और खराब हैं। लोग पैनिक करने लगते हैं। विजिबिलिटी भी तेजी से कम हो रही है। चीफ समझ जाता है ये एक ह्यूज फायर है और तुरंत इवैक्यूएशन शुरू करता है। लोग जल्दी में गलत तरीके से ड्राइव करते हैं और एक्सीडेंट्स होने लगते हैं। जिनके पास कार नहीं, उन्हें ट्रक में बैठाया जाता है। कई लोग जल भी जाते हैं। फायरमैन कन्वॉय बनाकर लोगों को टाउन से बाहर ले जाता है। एयर टैंकर्स आकर फ्लेम रिटार्डेंट डालते हैं, लेकिन तेज हवा की वजह से सही एम नहीं हो पाता। चीफ दूसरी कोशिश के लिए कहता है और पास के शहरों से मदद मांगता है। कॉन्वॉय आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। स्पेस कम होने से कार्स टकराने लगती हैं। लोग उतरकर पैदल भागते हैं। कुछ लोग क्रीक में कूदते हैं। एक आदमी आग पकड़ लेता है तो दूसरा ब्लैंकेट डालकर बचाता है। फायरमैन रेडियो पर हेल्प मांगता रहता है क्योंकि बर्नओवर होने वाला है। फायर ट्रक्स रास्ते में फंस जाते हैं। एयर टैंकर्स फिर आते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। जब बर्नओवर क्रीक तक पहुंचता है तो फायरमैन सबको पानी में कूदने को कहता है। पक्षी आग से भागते हुए केविन के सामने से गुजरते हैं, जिससे उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। वो पुलिस और फायर ट्रक्स को रास्ता देता है और स्मोक बढ़ता देखता है। फिर सीन को कॉल करके सॉरी बोलता है और मेडिसिन लाने का प्रॉमिस करता है। हेलीकॉप्टर्स आते हैं, लेकिन टाउन हॉल को ईस्ट पैराडाइज इवैक्यूएट करने का ऑर्डर मिलते ही स्कूल में मैरी बच्चों को काम रखती है। इवैक्यूएशन ऑर्डर नहीं आया, फिर भी प्रिंसिपल किड्स को घर भेजने को कहता है। पेरेंट्स बच्चों को लेने आते हैं और बाकी फैमिलीज को कॉल किया जाता है। रोड पर केविन को एक्स वाइफ का कॉल आता है क्योंकि सीन उससे ही कांटेक्ट कर रहा है। वो कहती है सीन उसके साथ नहीं रहना चाहता। कॉल के बाद केविन सीन को मैसेज करता है कि वो घर आ रहा है। केविन बस घुमाता है, तभी रूबी ऑर्डर देती है सभी बसों को वेस्ट डेपो जाना है, चाहे किड्स हो। स्कूल में आखिर एवैक्यूएशन ऑर्डर मिलता है, लेकिन सिस्टम डाउन है तो टाउन हॉल डायरेक्ट कॉल कर रहा है। मैरी अपने बच्चे के लिए परेशान है और स्कूल में कई बच्चे फंसे हैं। प्रिंसिपल बस डेपो से हेल्प मांगता है। रबी ड्राइवरों से वॉलंटियर मांगती है, लेकिन सब मना कर देते हैं। केविन को ही जाना पड़ता है। फायरमैन एंट्री पॉइंट ढूंढकर हॉर्सेस से काम शुरू करते हैं, जो स्लो है। ट्रैफिक अवॉइड करके केविन स्कूल पहुंचता है और सबको जल्दी निकलने को कहता है। ऐश गिरने लगती है। बच्चे बस में चढ़ते हैं और एक मदर आखिरी समय पर अपने बेटे को ले जाती है। मरी स्कूल में रुकना चाहती है, लेकिन केविन उसे साथ ले जाता है। निकलने के बाद मरी ऑफिशियल रूट दिखाती है, लेकिन वहाँ ट्रैफिक है। केविन मना करता है, लेकिन मरी प्लान फॉलो करने को कहती है। हेलीकॉप्टर से फायरमैन रोड जाम देखकर डरते हैं कि लोग नहीं बचेंगे। चीफ पूरा टाउन इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देता है। कुछ लोग मना करते हैं, लेकिन आग तेजी से आ रही है, इसलिए पावर कट करने को भी कहा जाता है। बस के पास से फायर ट्रक्स निकलते हैं। बच्चे डरते हैं तो मैरी उन्हें काम करती है। इसी बीच केविन रूट बदल देता है। मैरी गुस्सा होती है, लेकिन केविन कहता है ट्रैफिक में फंसना मौत है। वो दूसरी रोड लेता है जहाँ कम गाड़ियाँ हैं, लेकिन साइड में आग है। केविन स्पीड बढ़ाकर ट्रक से बचते हुए निकल जाता है। डिपोट में रेड अलर्ट आता है और सब भाग जाते हैं। रूबी केविन से कांटेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि रेडियो भी बंद हो चुका है और वो भी निकल जाती है। बस में केविन और मैरी पैराडाइज में बड़े होने और टीनेजर संभालने की बात करते हैं। आग ईस्ट पैराडाइज में तेजी से फैल रही है और फायरमैन होजेस से लड़ रहे हैं। हॉस्पिटल का कार्डियोलॉजी विंग भी जल रहा है, इसलिए पेशेंट्स को बचाना पड़ रहा है। विंड और स्मोक की वजह से एयर अटैक रुक जाता है। रोड्स ब्लॉक होने लगते हैं, ट्रैफिक और स्लो हो जाता है और फायर ट्रक्स का एक्सेस खत्म हो रहा है। लोग कार छोड़कर भाग रहे हैं, इसलिए
इसलिए चीफ अबैंडन्ड व्हीकल्स हटाने को कहता है। बस में केविन इम्पेशेंट है, ट्रैफिक नहीं चल रहा। वो सीन को कॉल करता है लेकिन सिग्नल नहीं है और फैमिली को अलर्ट भी नहीं मिला। अचानक रोड के पास हाउस में आग लगती है। बच्चे पैनिक करते हैं। मैरी उन्हें विंडोज से दूर करती है। बाकी ड्राइवर्स भी पैनिक होकर रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। केविन मैरी को स्टीयरिंग देता है और खुद उतरकर पुलिस से बात करता है। आर्ग्यूमेंट के बाद वो खुद ट्रैफिक कंट्रोल करता है और कार्स को साइड कराकर रास्ता खोल देता है। मरी बस आगे निकालती है और केविन फिर ड्राइव करता है। मीटिंग पॉइंट पहुंचते हैं तो वो भी जल रहा होता है। दोनों बाहर जाकर देखते हैं लेकिन कोई नहीं मिलता। मरी कहती है इवैक्यूएशन सेंटर चलना चाहिए। तभी बच्चे उसे बुलाते हैं। एक लड़की डरकर सीट के नीचे छुपी होती है। मरी उसे हग करके बाहर लाती है। फिर केविन बस लेकर निकलता है। एग्जीबिशन सेंटर में चीफ को पता चलता है सिर्फ 8,000 लोग निकले हैं और 30,000 बाकी हैं। प्रोपेन फैसिलिटीज को प्रायोरिटी बनाया जाता है। पावर लाइंस गिरकर रोड्स ब्लॉक कर रही हैं। चीफ पावर प्लांट हेड को डांटता है क्योंकि मैनुअल स्विच ऑफ नहीं किया गया। उसे तुरंत काम करने भेजता है। बस फिर ट्रैफिक में फंस जाती है। केविन साउथ वेस्ट जाने का प्लान बनाता है जहाँ स्काई क्लियर दिख रहा है। 2 रोड से हैं, एक नैरो रिस्की और एक लंबी सेफ। वो लंबी रोड चुनते हैं। बच्चे पूछते हैं पेरेंट्स कहाँ हैं? मैरी उन्हें काम करती है। तभी पावर लाइन गिरती है और स्पार्क्स निकलते हैं। केविन पोल्स और कार्स दोनों से बचते हुए ड्राइव करता है। केबल्स गिरकर बॉल्स भी गिरने लगते हैं और केविन शार्प टर्न्स लेकर बचता है। लोग कार्स छोड़ रहे हैं जिससे ऑब्स्टिकल्स बढ़ते हैं। स्पार्क्स बस के पास फटते हैं और केविन को अचानक लेफ्ट लेना पड़ता है। बस का फ्रंट ग्लास क्रैक होने लगता है। केविन फेंस तोड़कर शॉर्टकट लेता है लेकिन वहाँ भी ज्यादा आग और ट्रैफिक जैम है। फायरमैन कोशिश कर रहे हैं पर असर कम है। एक आदमी जलता है। मैरी बच्चों का ध्यान हटाती है। तभी लूटेयर्स आकर ट्रक लूटते हैं और बस को घेर लेते हैं। वो अंदर आने की मांग करते हैं। एक आदमी गन लेकर डोर खोलने लगता है तो केविन उसे किक करके दूर करता है। तभी मैरी को साइड में गैप दिखता है और केविन टर्न लेकर जैम से निकल जाता है। अब उनका एक ही ऑप्शन है, नैरो रोड ढूंढना। एवैक्यूएशन सेंटर में हजारों टेंट्स लगे हैं और कार्स लगातार आ रही हैं। रूबी सेफ पहुंचती है लेकिन केविन नहीं मिलता। पेरेंट्स को बताती है कि किड्स एवैक्यूएट हुए हैं लेकिन बस में फंसे हैं, सब कंप्लेन करते हैं। तो रूबी केविन पर भरोसा रखने को कहती है। बस में बच्चे बहुत गर्मी और प्यास से परेशान हैं। मैरी उन्हें होमवर्क से हवा करने को कहती है लेकिन फायदा नहीं होता। एसी से स्मोक आने लगता है तो केविन उसे बंद कर देता है। एक लड़की बेहोश होने लगती है तो मैरी पानी ढूंढने बाहर जाती है। मरी स्मोक में बिल्डिंग्स और आरवी चेक करती है। केविन गैस टैंक के पास आग देखकर उसे जल्दी करने को चिल्लाता है। मरी आरवी तोड़कर पानी ढूंढती है। सर्वाइवर्स देखकर छुपती है ताकि लूट ना हो। तभी गैस टैंक एक्सप्लोड होता है और बच्चे डर जाते हैं। केविन आवाज लगाता है और मैरी वापस बस ढूंढ लेती है। दोनों जल्दी निकलते हैं लेकिन फिर एक्सप्लोजन होता है। केविन बस घुमाकर बचता है लेकिन आगे फ्लेम्स ब्लॉक कर देती है। केविन रिवर्स लेकर मुश्किल टर्न से आग से बचता है। बहुत स्ट्रगल के बाद एग्जिट मिल जाता है। फिर वो नैरो माउंटेन रोड पर स्लोली ड्राइव करता है और मैरी गाइड करती है। एग्जीबिशन सेंटर में पता चलता है आग उन्हीं रोड्स की तरफ जा रही है और अब कोई हेल्प नहीं भेज सकते। जो वहाँ हैं उन्हें खुद बचना होगा। केविन और मैरी लोगों को उल्टी दिशा में जाते देखते हैं। वो बताते हैं आगे रिज पर आग है। केविन खुद चेक करता है और हर तरफ आग देखकर टूट जाता है। वापस आकर केविन कहता है अब बस में रुकना ही ऑप्शन है। मैरी बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करती है लेकिन रो पड़ती है। केविन कपड़ा काटकर पानी से फिल्टर बनाता है और बच्चों को पीछे बैठाता है। वेंट से दूर विंडोज भी टेप से सील करता है। एग्जीबिशन सेंटर में हाइड्रेंट्स प्रेशर खो रहे हैं और फायर रोकना इम्पॉसिबल हो रहा है। अब फोकस सिर्फ लोगों को बचाने पर है। चीफ प्रेस में कहता है आग हर साल बढ़ रही है। बस में मैरी सोचती है बच्चों को सुला दे ताकि वो पीसफुली मरे। वो रिग्रेट करती है कि कभी दुनिया नहीं देखी। केविन रिग्रेट करता है कि वो 28 साल दूर रहा और अपने फादर के साथ नहीं था। अब वो वही अपने बेटे के साथ कर रहा है। अचानक बस के पास आग लगती है। केविन एक्सटिंग्विशर से बुझाता है। पीछे भी आग लगती है। मैरी मदद करती है। एक्सटिंग्विशर खत्म हो जाता है लेकिन आग बढ़ती रहती है। केविन जैकेट से आग बुझाने की कोशिश करता है और हाथ जला लेता है। ट्रीज गिरते देख वो वापस बस में आता है और कहता है आग के बीच से निकलना होगा। बस स्टार्ट नहीं होती तो केविन इंजन ठीक करता है। आग पास आती है तभी मैरी इंजन स्टार्ट कर देती है। केविन बस चलाता है और तेज स्पीड में आग के बीच से निकलता है। वो डेंजरस टर्न्स लेकर बड़ी फ्लेम्स से बचता है। बस ब्रांचेस कार्स और आग से टकराती है लेकिन केविन स्पीड कम नहीं करता और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना।